नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। एनडीए मानसून सत्र में बड़े धमाके की तैयारी कर रही है और इसको देखते हुए विपक्षी लंबरदारों की जो सांस है वो हलक में अटक गई है और वो इस कवायद में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो संसद है वो चलने नहीं देना है और उस बाबत उन्होंने भी मुद्दे ढूंढ लिए हैं। तो वो किस मुद्दे को लेकर संसद में जाने वाले हैं ये जानेंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार अब की बार मानसून सत्र में वो कौन सा बिल लाने जा रही है जिसके कारण पूरे विपक्ष में खरमंडल मचा हुआ है और जो लुटियन टीला है वहां पर बवाल। तो पहले ये जानते हैं कि विपक्ष ने क्या तैयारी कर रखी है इस बात को लेकर कि साहब कुछ भी हो लेकिन सदन को चलने नहीं देना है। दो मुद्दे बकायदे तरासे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। पहला और जो बड़ा मुद्दा है वो है राजनाथ सिंह को घेरने का। बतौर रक्षा मंत्री ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो कुछ उन्होंने सदन में कहा था उसको लेकर एक बाड़ेबंदी चल रही है। केसी वेणुगोपाल या आप कहें कि कांग्रेस ने जो है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव जो है मूव किया है। किसके खिलाफ? रक्षा मंत्री के खिलाफ, इस बात को लेकर कि साहब उन्होंने सदन में गलत बोला था। अब इसको लेकर पूरा माहौल बनाने की तैयारी है। उसके अलावा एक और मसला है जो लग रहा है कि इसको ये लोग उठाएंगे, वो है एफसीआरए। ये क्यों कह रहा हूं कि उठाएंगे? देखिए, एफसीआरए को लेकर सबसे ज्यादा अगर दर्द कहीं उठ रहा है तो वो कांग्रेस में और उसमें भी केरल से। केसी वेणुगोपाल ने पत्र लिखा, बीडी सतीशन ने विधानसभा में इस एफसीआरए संशोधन के खिलाफ एक तरह से कहा जाए कि प्रस्ताव तक आ गया। कहां? केरल की विधानसभा में। और कहा गया कि साहब ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो सरकार कर रही है वो ठीक नहीं है, इससे जो तमाम सारे परमार्थ काम करने वाले लोग हैं उनका कामकाज बाधित होगा। कई ऐसे काम वो लोग करते हैं जो जहां तक सरकारें नहीं पहुंच पाती हैं। ये बकायदे बीडी सतीशन ने विधानसभा में कहा। यानी कुल मिलाकर जो एफसीआरए वाला मसला है उस मसले को सदन में रखने की तैयारी एक तरह से कहें कि पुरजोर है। अब ये तैयारी जो चल रही है वो क्यों चल रही है ये समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, दो तीन चीजें घट रही हैं अभी जो ये बता रही हैं कि जो मानसून सत्र है उस मानसून सत्र में प्रधानमंत्री बड़ा करने जा रहे हैं और इसके संकेत मिल रहे हैं। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा जरूरी है। इस बाबत कुछ तैयारियां भी चल रही हैं। हालांकि जब इस मसले पर जो पीपी चौधरी हैं उनसे पूछा गया, चूंकि जो समिति है वो समिति की अगुवाई वही कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जब सबसे बातचीत कर ली जाएगी तब इस मसले पर कुछ बोला जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसको लेकर चर्चा चल रही है और अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल कॉरिडोर में कुछ तो चल रहा है। अनायास ही उनका ये कह देना कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए ये सुझाता नहीं है। उन्होंने कुछ अनायास नहीं कहा है, यानी एक तरह से कहा जाए कि माहौल बनाया जा रहा है। और ये जो माहौल है इस माहौल को देखते हुए ही चर्चा है कि ये जो मानसून सत्र है इस मानसून सत्र में एक ये भी है जो आ सकता है और इसको लेकर बजावते जो विपक्ष है वो असहज है, उसको लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। दूसरा आप देखिए कि चंद्रबाबू नायडू ने बमुश्किल 15-20 रोज पहले ईटी को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में वो परिसीमन बिल की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो परिसीमन बिल है उसमें जो आपत्तियां रही हैं उन आपत्तियों को दूर करते हुए और बकायदे जो नया बिल आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है कि उसमें सीटें 50% के लिहाज से अक्रॉस द स्टेट बढ़ाई जाएंगी। यानी जनसंख्या के आधार पर ना बढ़ाकर 50% सबका एक समान तरीके से बढ़ा दिया जाएगा। जहां जितनी सीटें हैं उसका 50%। यानी अगर आप केरल की बात करें, केरल में 20 सीटें हैं तो वहां 10 और बढ़ जाएंगी, 30 हो जाएंगी। इस तरह से सबका 50% बढ़ा देना है।
वो कह रहा है हम इस फार्मूले पर काम हो रहा है और इस फार्मूले के साथ नया परसिमन बिल आ रहा है। अब आप देखिए, दो बिल तो बड़े साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि आ रहे हैं। तीसरा, 17 जुलाई को एक और जो है जेपीसी गठित हुई थी, किसको लेकर? पीएम सीएम बिल को लेकर, जिसमें अगर साहब आप 30 दिन तक भीतर रह गए तो आपकी कुर्सी गई। चूंकि अरविंद केजरीवाल, देखिए अरविंद केजरीवाल तो जेल ही सरकार चला रहे थे, तो सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो नैतिकता होनी चाहिए। तो अगर आप 30 दिन तक जेल में हैं तो आपकी कुर्सी जाए, इस बाबत जो है ये पीएम सीएम बिल आ रहा है। इस बिल का भी बड़ा विरोध हुआ, फिर इसको जेपीसी को भेजा गया। अब जो है कहा जा रहा है कि 17 जुलाई को जेपीसी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और माना जा रहा है कि ये जो 20 जुलाई से सेशन शुरू होगा, उस सेशन में इसको रखा जाएगा। यानी मानसून सत्र में इन 3 बिल को लेकर बड़ी तैयारी है। महिला आरक्षण वाला भी आप उसमें रखिए तो 4 हो गया, 4 बिल सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से ये जो बिल है ये बड़े महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि इनके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। अभी मौजूदा समय में जो संख्या बल है वो संख्या बल 320-25 के आसपास है, और असल में यही रोचक धमाका है जिसकी वजह से जो विपक्ष है उसकी सांस अटकी हुई है और वो चाहता है कि किसी भी तरीके से चीजें आगे न बढ़ने दी जाए। क्यों वो घबराया हुआ है मानसून सत्र को लेकर? उसके पीछे की वजह है, देखिए, उनको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो व्हिप वगैरह सब जारी कर दें और उनकी पार्टी के 2/3 सांसद बीजेपी के इन बिलों के पक्ष में हो जाए, तब वो क्या करेंगे? उनके लिए सबसे बड़ा संकट यही है और इस संकट से वो खासा घबराए हुए हैं। क्योंकि देखिए पीछे क्या हुआ है, पीछे एक पार्टी जो है उसके 2/3 सांसद अपनी पार्टी से बगावत कर देते हैं, 2/3 विधायक बगावत कर देते हैं। अभी देखिए उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ, ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ, शरद पवार के साथ क्या होने वाला है, अखिलेश यादव के साथ होने की संभावना जाहिर की जा रही है और उसकी एक तरह से कहा जाए कि सुगबुगाहट शुरू हो गई है। क्या है सुगबुगाहट, वो थोड़ा समझिए। अभी जो उनके विधानसभा में चीफ व्हिप है उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। अब आप कहेंगे विधानसभा में छोड़ा और आप उसकी तुलना लोकसभा में कर रहे हैं। अरे सुनिए तो कि छोड़ा क्यों? छोड़ा इसलिए क्योंकि जो ये रुचि वीरा सांसद है सपा की, इन्होंने कंप्लेन कर दी थी कि साहब देखिए ये जो पीडीए वाला मसला है उस पीडीए वाले मसले के लिहाज से ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। रुचि वीरा सांसद हैं, यानी एक सांसद की वजह से विधानसभा के जो चीफ व्हिप है सपा के, उन्होंने जो है अपना चीफ व्हिप का पद छोड़ दिया। तो समाजवादी पार्टी के अंदर भी टकराव बहुत ज्यादा है और ये ध्यान रखिएगा, एक चीफ व्हिप ही बदला गया था। कहां? पश्चिम बंगाल में, यानी काकोली घोष को हटाकर कल्याण बनर्जी को बनाया गया था और वहीं से ताश के पत्ते की तरह टीएमसी ढहना शुरू हो गई थी। अब यहां मामला भले ही विधानसभा का हो, लेकिन ये पद छोड़ा किसकी वजह से गया है? सांसद की वजह से। तो अब आप समझिए कि समाजवादी पार्टी के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो इस कारण से विपक्ष जो है वो हलकान है, उसको लग रहा है कि चलिए ठीक है, ऐसे न तोड़े, ऐसे न टूटे, ऐसे न सांसद भागे, थोड़ा उनको लगे कि नहीं लाख लिहाज की बात है तो वो ऐसे न जाए, वैसे चले जाए, वैसे यानी वोटिंग के समय खेल हो गया तो। और आप देखिए ये डर ही है कि इन लोगों ने बकायदे एक पत्र लिखा है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को। किसने? 23 राजनीतिक दल और एक निर्दलीय सांसद ने। ये डरे हुए हैं सब कि मानसून सत्र में जो होने जा रहा है वो कहीं इनको और इनकी पार्टी को अल्पमत में न लेकर चला जाए। किसको? विपक्षी दलों की। देखिए विपक्ष की जो बड़ी पार्टियां हैं उसमें टीएमसी टूट चुकी है, समाजवादी पार्टी के टूट की चर्चा बहुत तेज है।
और कांग्रेस को तोड़ने में, या आप कहें कि उसके लोग आए, उसमें कोई दिलचस्पी बीजेपी की है नहीं। लेकिन क्या करिएगा कि राहुल गांधी का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व की वजह से कांग्रेस के कई दिग्गज जो हैं वो चाहते भी नहीं कि बने रहा जाए। और फिर आप देखिए कि पूरी तरह से समीकरण बदल रही है बीजेपी। अभी एक समझौता हुआ है, यमुना जल समझौता, हरियाणा और राजस्थान के बीच। 35 साल से यह समझौता नहीं हो पा रहा था, अमित शाह ने इसको कराया। दोनों जगह बीजेपी की सरकार है तो ठीक है, वो हुआ। लेकिन ये जो हुआ, इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशन बहुत बड़े हैं। ये आप देखिए, शेखावटी वाला इलाका 35 साल से राह देख रहा था पानी का, अब उसको पानी मिलेगा। तो ये जो तमाम सारी चीजें हो रही हैं, और ये सब कब हो रही हैं? मानसून सत्र के पहले हो रही हैं। तो ये इस बात का संकेत भी है कि बीजेपी बड़ी तैयारी के साथ इस मानसून सत्र में उतरने वाली है। और ये जो तैयारी है, ये विपक्षी अलंबरदारों की धड़कन बढ़ाए हुआ है कि साहब हमारे यहां ही ना टूट पड़ जाए, और जिसकी पूरी संभावना है। इसीलिए देखिए, रिसफल वाला भी मसला जो कहा जा रहा है अब कि मानसून सत्र के बाद होगा। क्यों मानसून सत्र के बाद होगा? उसकी भी यही कहानी है कि अभी पहले सबको तौल लो। तो कुल मिलाकर जो मानसून सत्र में धमाका होने जा रहा है, उस धमाके ने विपक्ष को डरा रखा है। इसमें टूट फूट भी होगी और इसमें बिल भी पास होंगे, विरोध भी होगा, तमाम सारी चीज़ों का एक पैकेज आने जा रहा है मानसून सत्र का।